पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। से एक भी किरण हमको मिल जाए, एक भी अंश मिल जाए, एक भी बूंद मिल जाए। उन्होंने मेरी कृपा, मेरे ऊपर कृपा की, मेरी निवेदन की प्रार्थना को स्वीकार किया, तो एक महाराज जी उन्होंने दिया। क्योंकि आप ही लोग कहते हो एक साधु को मान्यता कम देते हैं, तुम क्या देते हो? संसार के सभी जगह यही स्थिति है, एक को कम पूछते हैं। मैंने सोचा जीवन जीना है तो अच्छे से जीना है, लोगों के कहने से हम कभी छोटे होने वाले नहीं हैं और लोगों की प्रशंसा से कभी बढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, समय काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक महाराज श्री आपके सामने और हैं। ऐसे सुहेश सागर जी महाराज हम सबके बीच में हैं, उनका भी दीक्षा दिवस आता है। हम तो अपना मनाते नहीं हैं। कल तिथि से सप्तमी है, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन मेरी दीक्षा हुई थी। उस दिन 22 अप्रैल 1999 था और 22 अप्रैल 2026 आज मात्र तिथि के कारण एक दिन का फेर हुआ है। 27 वर्ष में पहली बार तिथि और तारीख मैच खा रही है। बड़ा दुर्लभ क्षण है जब गुरुदेव का कोई एक अनगढ़ पत्थर भी एक उनकी मूर्ति का रूप ले ले। गुरुदेव के चरणों में लाखों लोग आए चले गए, लेकिन कृपा बिरलों पर बरसती है, जिसमें से एक मैं भी रहा। 23 दीक्षाएं उस तिथि में हुई थी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन। उसमें से एक मैं हूं, मेरा 18वां नंबर था। उस समय गुरुदेव ने सारे मुनिराजों को तीर्थंकरों के नाम के ऊपर रखे। ऋषभ सागर से लेकर के अजित सागर, ऋषभ सागर, अजित सागर, संभव सागर, अभिनंदन सागर, सुमति सागर, पदम सागर, सुपार सागर, चंद्र प्रभु सागर, पुष्पदंत सागर, शीतल सागर, श्रेयांश सागर, वासुपूज्य सागर, विमल सागर, अनंत सागर, धर्म सागर और धर्म शांति सागर, कुंतु सागर, मैं अरह सागर, मेरे पास मेरे बाद मल्ली सागर, मुनि सुब्रत सागर और मुनि सुब्रत सागर, नमी नेमी सागर और उसके पारस सागर तक 23 लंबी क्रम में दीक्षाओं को संपादित किया था। वो स्थान तिलवाड़ा नई नर्मदा के तट पर नेमोबर। ऐसी गुरुदेव की कृपा बरसी। आज हम आपके समक्ष हूँ। उन गुरुदेव के लिए कुछ पंक्तियों को और निवेदित करता हुआ मैं आप सभी को विराम दूंगा, क्योंकि गर्मी का समय है और आप लोग कल से व्यवस्थित अपन 40 मिनट का आपको पूरा मिलेगा और शाम को भी आएंगे आप ठीक 6:30-7 बजे हमारी तरफ से, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। 7:30 बजे से 7:40 तक का आपके समय लिए मिलेगा। उसमें भक्ति होगी, प्रवचन होगा 6 ढाला या 12 भावना के ऊपर, और उसके बाद मंगल आरती दीपों के साथ में वो आप सबको आनंद लेंगे। गर्मी का समय है, आप भी अपना ध्यान रखेंगे और आपके साथ आने वाले अपनों का भी हमें ध्यान रखना है। इसी मंगल भावना के कुछ पंक्तियों के साथ में आपको विराम दूं। कह रहे हैं आचार्य श्री के लिए, फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे। इसके पहले देखेंगे, धर्म महा है पाथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहूँ। निष्ठा का 2 दीप जलाए, ज्ञान चरित्र में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम।
फिर क्या कह रहे हैं, फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया, स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठे हमको गला दिया। खूब उज्जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों आम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। ओ तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम ही बनो सूरज धीमान, तुम ही चलाओ सबको पथ पे, और चलो खुद है धीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवन बना सफल वरदान। एक ज्ञान सागर जी महाराज कह रहे हैं, मैं निश्चिंत हुआ, समाधि करा करके मेरे जीवन को कृतार्थ करो। अपने सुयोग्य शिष्य निवेदन कर रहे हैं ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने विद्याधर के लिए का खा गा से सिखाया और इंग्लिश को सिखाया, संस्कृत पढ़वाया सिखाया और पूरा ज्ञान देकर के चले गए। और अंत में यही कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तो विद्याधर विद्यासागर कहने लगे, मेरे पास क्षमता कहाँ है जो इतना बड़ा पद में संभाल सकूं। गुरुदेव को दिख रहा था ज्ञान सागर जी के लिए इनके पास जो क्षमता है वो संसार में किसी के पास नहीं है। अपनी क्षमता हमको स्वयं दिखाई नहीं देती है, ये क्षमता तो सामने वाले जौहरी को पता होता है, हीरे की क्या क्षमता क्या कीमत होती है। तो ज्ञान सागर जी जौहरी थे और विद्याधर हीरा था जो उन्होंने तराशा, विद्याधर से विद्यासागर बन गया। तो कह रहे हैं, तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम ही बनो सूरज श्रीमान, तुम ही चलाओ सबको पथ पर, और चलो खुद है धीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवन सफल बना वरदान। मेरे जल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंतिम बंद है, गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। पहले आचार्य श्री वचन देते थे, हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, किशनगढ़ में पंचकल्याणक था और गुरुदेव कुंडलपुर उस एमपी में थे। किशनगढ़ के लोग सभी गुरुदेव से निवेदन करने गए कि आपको पंचकल्याणक में पहुंचना है। गुरुदेव ने कह दी ठीक आएंगे, लेकिन बुखार आ गया, समय पे नहीं पहुंच पाए। फिर भी उस बुखार में भी गुरुदेव चल कर के गए। जिस दिन जन्म कल्याणक था उसी दिन गुरुदेव किशनगढ़ पहुंचे। फिर तब से गुरुदेव ने नियम बना लिया, वचन तो मैं दूंगा नहीं, और किसी के आग्रह होगा तो फिर वचन जरूर दूंगा। उसी बात को उल्लेखित करते हुए पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी ने इस अंतिम बंद में अपना भाव गुरुदेव का व्यक्त किया है शब्दों में, छंद के रूप में। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। छोटा बड़ा भेद को तज कर, जब वहां पर एक आचार्य और पहले से थे, कहां पर? किशनगढ़ में, पंचकल्याणक में। अब वो भी आचार्य, ये युवा आचार्य, कौन किसको बड़ा मानूं, कौन किसको छोटा माने। वो कह रहे आप बैठिएगा, वो कह रहे आप बैठिएगा। फिर गुरुदेव ने एक युक्ति लगाई, सिंहासन को अलग किया
और दोनों एक पाटा पर बैठ गए। उसी बात को अभिव्यक्त करते हुए प्रणम सागर जी ने बात लिखी है, छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। गुरुदेव ने कभी किसी की उपेक्षा नहीं की, हर संत को सम्मान दिया। आपको पता होना चाहिए, पुष्पन दंत सागर जी के शिष्य प्रसन्न सागर जी सिद्धवर कोट में मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए गए, और भी अनेक अनेक संत गुरुदेव के चरणों में गए, दर्शन करने के लिए गए, उनसे और नियम व्रत आगे लिए बढ़ाए। ये गुरुदेव का प्रकाश, प्रताप और प्रभाव अलग रहा है। एक लौते संत रहे इस धरा पर। सब संत तो इस धरा पर बहुत हुए, शांति सागर जी भी हुए, चारित चक्रवर्ती, वीर सागर, शिव सागर हुए, इनको कोई नहीं जानता। ज्ञान सागर को भी कोई नहीं जानता था। ये तो गुरुदेव की महान कृपा रही, जो ज्ञान सागर जी का नाम आज हर ज्ञानी के पास आ गया है। और जितने भी आज और शिष्य हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, किसी न किसी रूप में आचार्य श्री से जुड़ के रहे। किसी ने व्रत लिया, किसी ने प्रतिमा ली, किसी ने क्षुल्लक पद लिया, किसी ने एलक लिया, कोई मुनि बने, और परंपरा से आज भी उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है निर्बाध रूप से। आचार्य समय सागर जी महाराज जो परंपरा से पट्टाचार्य के रूप में आज हमारे बीच में है, ऐसे और भी अनेक साधु जो हमारे संघ के हैं, सब अपने अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं और ज्ञान प्रकाश सबके जीवन में भर रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो गुरुदेव ने हर शिष्य को दिया है, बस अपनी योग्यता का मूल्यांकन करते जाएं, जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। तो कह रहे हैं, छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना, यूं कह कर फिर विदा हो गया, यूं कह कर फिर विदा हो गया, ज्ञान सूर वह गुरु महान, ज्ञान सूर वह गुरु महान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। ये आचार्य ज्ञान सागर योग और आचार्य गुरुवर सागर जी के बीच का संवाद रहा। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन का आधार धर्म होना चाहिए। आधार धर्म होगा तो हम उस पर महल बना सकते हैं। नींव मजबूत होगी तो महल बन सकता है, और जीवन में धर्म होगा तो जीवन में निखार आ सकता है। कहीं बिखर रहे हैं तो कोई निखर रहा है, बस हमें बिखरन से बचना है, जीवन में निखार लाना है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को, समय को देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। जैसा कि अभी आपको कहा था कि ठीक सुबह 8:30 बजे का रख लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि आप समझते हैं गर्मी भी सामने चरम सीमा पर बढ़ रही है। आपको भी दूर दूर से आना पड़ता है। एक पूजा कम करना मेरी तरफ से, लेकिन सार संक्षेप में यदि तुम धर्म उपदेश सुनोगे तो हो सकता जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ परिवर्तन समय पाकर के घटित होगा। क्योंकि पूजन हम सदियों से करते आ रहे हैं, जिंदगी हमारी निकल गई पूजन अभिषेक करते करते, लेकिन अभी जीवन में बदलाव घटित नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं फॉल्ट है। यदि लाइट जलती है तो कहीं न कहीं सही होता है, और लाइट यदि जल नहीं रही है तो समझ लेना कि फॉल्ट कहीं पर है। तो मैं समझता हूँ कि पूजन भले एक करो, तन्मय होकर के करो, पूजन में लीन होकर के करो। ऐसी पूजा करो जैसे कभी धनंजय कवि ने पूजन की थी। ऐसी पूजा करो, ऐसी भक्ति करो जैसी कभी मीरा ने भक्ति की थी। ऐसा अभिषेक करो, ऐसा पूजन पाठ करो जिससे तुम्हारे जीवन का मैल धुले। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल में मीन, और जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन, करो मोह स्वाधीन। स्वाधीन का अर्थ यहाँ पर होता है अपने आप में लीन होना,
पराधीनता से हट करके अपने जीवन को अपने आप में लीन करना। सारी जिंदगी व्यक्ति की पूजन करते निकल जाती है, लेकिन पूजा का सार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सारी जिंदगी व्यक्ति अभिषेक करता करता निकल जाता है, लेकिन अभिषेक के सार तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को, उस मजबूरी को दूर करना हमारा धर्म है। तो धर्म जीवन का परम आधार है। उस आधार को हम जीवन में धारण करें, जिससे इस भाव भी सुधरे और आने वाला भाव भी हमारा सुधरेगा। निश्चित तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आए थे और खाली होकर के जाओगे। बड़े पुण्य से मानव जीवन आप सबने पाया, हम सभी ने पाया। कितनी मेहनत की होगी। हमने शास्त्रों में पढ़ा था, सुना था गुरु मुख से, अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब मानव जीवन मिलता है। अनेक बार स्वर्ग जाने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो आप दुर्लभता को समझेंगे। आपके पास 2 पैसे कम होते हैं, दवाई वाला भगा देता, चलिए पूरे पैसे लेकर के आओ। आपके पास 2 पैसे कम होता है, सब्जी वाला मना कर देता। आपके पास 2 पैसे कम होते, टैक्सी वाला मना कर देगा। और आपके पास 2 पैसे कम होगा, टिकट नहीं मिलेगा, ट्रेन का, प्लेन का, फ्लाइट का। तब समझ में आती है पैसे की कीमत। और हमें मानव जीवन इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ, इस मानव जीवन की सार्थकता कब होगी? इस मानव जीवन की दुर्लभता को समझो। बिलखते हुए अस्पतालों में प्राण छोड़ रहे हैं, उनके जीवन को देख करके हम अपने जीवन को संभाल लें। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, भीख मांगता है, बाबूजी 2 पैसे मिल जाए, 3 दिन से भूखा हूं, बाबूजी कुछ खाने को मिल जाए, बाबूजी माताजी कुछ दे दो, खाने को दे दो, 2 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, प्यास लगी पानी पिला दो। उसे कीमत है पता कि रोटी की क्या कीमत है, पानी की क्या कीमत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परी जैन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सांवरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित श्वेता, राहुल रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।